हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम मूवीज यानी कि टीम हॉलीवुड मूवीज सुपर हीरोज वर्सेस टीम गेमिंग यानी कि टीम गेमिंग कैरेक्टर्स वर्सेस टीम टीवी शोज या कह सकते हैं आप वेब सीरीज सुपर हीरोज वर्सेस टीम इंडियन सुपर हीरोज। सो यस, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज के साथ में इंडियन सुपर हीरोज भी हैं और साथ ही में कुछ गेमिंग कैरेक्टर्स भी हैं और इनकी जब बैटल होगी तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है क्योंकि इस बैटल में काफी सारे आपके ऐसे पसंदीदा सुपर हीरोज होंगे हॉलीवुड से एंड इंडियन सुपर हीरो मूवीज से, साथ ही में गेमिंग से भी और टीवी शो से भी, जो आपस में भिड़ेंगे और लास्ट में हम जानेंगे इस चीज का आंसर कि कौन है बेस्ट, यानी कि इनका कंपैरिजन करवा के। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर ऑलरेडी कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की। शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है आयरन मैन वर्सेस जिन कज़ामा वर्सेस मून नाइट वर्सेस जीवन के बीच में। सो इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होगा मून नाइट, क्योंकि जो मून नाइट है वो जीवन और आयरन मैन के अगेंस्ट फाइटिंग स्किल्स एंड कॉम्बैट की काफी अच्छी एडवांटेज रखता है। पर वहीं जो जीवन एंड आयरन मैन है वो मून नाइट के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में पावर्स एंड एबिलिटीज की ज्यादा एडवांटेज रखते हैं। प्लस जो जिन कज़ामा है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म यानी कि अपनी जिन कज़ामा वाली फॉर्म में जो मून नाइट है उसको कॉम्बैट में बराबरी की टक्कर दे देगा। प्लस अगर किसी तरह से जो मून नाइट है वो जिन कज़ामा को उसकी नॉर्मल फॉर्म में डिफीट कर देता है तो जो या डिफीट भी नहीं करता है यानी बराबरी की टक्कर देता है या किसी तरह से ओवर पावर करने लग जाता है तो जो जिन कज़ामा है वो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट फॉर्म में चला जाएगा या कह सकते हैं उसकी फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो कि है उसकी डेवल जिन वाली फॉर्म। एंड इस फॉर्म में जो जिन कज़ामा है एक्चुअल में उसकी जो पावर्स है उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके पास काफ़ी सारी अदर पावर्स एंड एडवांटेजेस आ जाती है। और इसके बाद जो मून नाइट है वो जिन कज़ामा को डिफीट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो नॉकआउट होगा वो होगा मून नाइट। अब फिर बारी आएगी यहाँ पर जीवन की, क्योंकि जो जीवन है फर्स्ट अगर वो बैटल करता है आयरन मैन के साथ में तो ये स्टार्टिंग में इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा लंबी चल सकती है। पर जो आयरन मैन है एक्चुअल में वो जीवन के मुकाबले में ज्यादा एडवांस वेपन्स की एडवांटेज रखता है साथ ही में। और धीरे धीरे करके जब जीवन एंड आयरन मैन की बैटल ज्यादा लंबी होती चली जाएगी तो जो जीवन है उसका पावर सोर्स धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसकी एनर्जी कम होने लगेगी, जिस वजह से जो आयरन मैन है वो उस चीज का फायदा उठाएगा और किसी तरह से जो जीवन है उसको टेम्पररी नॉकआउट कर देगा। और अगर जो जीवन है वो भिड़ता है जिन कज़ामा से तो ऐसे में जो जीवन है जिन कज़ामा से उसकी नॉर्मल फॉर्म में बैटल करेगा, यानी कि जिन कज़ामा की जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें जब ये दोनों बैटल करेंगे तो धीरे धीरे करके जो जीवन है वो जिन कज़ामा को ओवर पावर करने लगेगा। और जब जिन कज़ामा को ऐसा लगेगा कि अब वो जीवन को नहीं हरा सकता अपनी नॉर्मल फॉर्म में तो यस वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अपनी डेवल जिन वाली फॉर्म में। और उस फॉर्म में आने के बाद जो जिन कज़ामा है उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने आप को इजीली हील कर सकता है और काफ़ी सारी एबिलिटीज़ को समन कर सकता है। उसके पास तीसरी आंख जैसी पावर्स आ जाती है जिसकी मदद से कि वो लेज़र बीम तक शूट कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पावर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जिस वजह से यहाँ पर जो जीवन है वो कुछ हद तक जिन कज़ामा की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ हद तक, क्योंकि जो जीवन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द अटैक्स जो जिन कज़ामा उसके ऊपर करेगा उनको सर्वाइवर नहीं कर पाएगा या फिर उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे करके जो जीवन है एक्चुअल में जिन कज़ामा उसको टेम्पररी नॉकआउट कर ही देगा। और इस वजह से यहाँ पर जीता है डेविल जिन एके जिन कज़ामा। सो यहाँ पर बचते हैं लास्ट आयरन मैन वर्सेस जिन कज़ामा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एक अनप्रिपेयर्ड वे में बैटल होगी और यहाँ पर जो आयरन मैन एंड जिन कज़ामा है वो रैंडमली एक दूसरे से भिड़ेंगे। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी अंदाजा नहीं है एक दूसरे की पावर्स का और ये ऐसे में भिड़ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो आयरन मैन है वो बैटल के दौरान जिन कज़ामा की पावर्स को एनालाइज करके उसे नॉकआउट कर देगा। जो जिन कज़ामा है वो डेविल जिन में
बदल जाएगा, तब जो आयरन मैन है जितने में वो उसकी सभी पावर्स एंड एबिलिटीज को पूरी तरह से एनालाइज करेगा, तब तक जो डेविल जिन है वो आयरन मैन को नॉकआउट कर देगा और आयरन मैन का जो आर्मर है यस वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है। एंड जो जिन काज़ामा की नेक्स्ट फॉर्म है डेविल जिन वाली, वो इतना ज़्यादा पावर तो रखता है कि आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक कर सके या कुछ हद तक डैमेज दे सकता है, कुछ हद तक क्या काफ़ी डैमेज दे सकता है वो। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि यहाँ पर आयरन मैन वर्सेस जिन काज़ामा में जिन काज़ामा विंस। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा आयरन मैन वर्सेस जिन काज़ामा के बैटल में जिन काज़ामा जीतता है उसकी डेविल जिन वाली फॉर्म की वजह से। सो 1 पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट मिलता है टीम गेमिंग कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, थॉर वर्सेस डांटे वर्सेस बेन 10 वर्सेस मिन्ना मुरली। सो ऑब्वियसली इस बैटल में सबसे पहले जो नॉकआउट होगा वो होगा मिन्ना मुरली, क्योंकि जो मिन्ना मुरली है वो अपनी सुपर पावर्स एंड टेलीकाइनेटिक पावर्स एंड एबिलिटीज के बेसिस पर ना ही थॉर को डिफीट कर सकता है एंड ना ही डांटे एंड ना ही बेन 10 को, क्योंकि ये जो तीनों ही कैरेक्टर्स है ये मिन्ना मुरली के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पावर्स रखते हैं, उसके मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है। थॉर एंड बेन 10 को तो आप जानते ही होंगे, बट यहाँ पर आप डांटे को नहीं जानते होंगे। तो जो डांटे है वो DMC यानी कि डेविल मे क्राई का एक कैरेक्टर है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि क्या ही कहूँ मैं। उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा आगे आगे इस वीडियो में। सुनो, अब बात करती हैं कि नेक्स्ट कौन नॉकआउट होगा। अब जो नेक्स्ट नॉकआउट होने वाला है उसका नाम सुन के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट नॉकआउट होने वाला है थॉर। अब हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि थॉर कैसे नॉकआउट हो सकता है यार, तो मैं बताता हूँ ना। और एक बात और बताता हूँ, मैं यहाँ पर मैं थॉर के सिर्फ MCU वाले वर्जन को ही लूंगा, ना कि थॉर के किसी कॉमिक वाले वर्जन को। सो जो थॉर है MCU में उसके पास काफ़ी सारी पावर्स एंड एडवांटेजेस है, लाइक वो पावरफुल तो काफ़ी ज़्यादा है, गॉड ऑफ थंडर है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, साथ ही में काफ़ी हद तक अदर पावर्स रखता है जैसे कि ओडन फोर्स या फिर थॉर फोर्स भी हो गया। बट यहाँ पर जो उसे मेजर एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं वो है उसके वेपन्स इन बैटल। थॉर के वेपन्स एंड उसका एक्सपीरियंस, उसका फाइटिंग स्टाइल उसे जीतने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसके पास म्योनिर एंड स्टोनब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स है, बट यहाँ डांटे के अगेंस्ट में जो MCU का थॉर है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि जो डांटे हैं वो डेविल मे क्राई का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और उसने अपने से पावरफुल अपोनेंट को भी डिफीट किया है जिनका पावर लेवल उससे भी ज़्यादा था। और उसके अपोनेंट के पास चाहे कोई भी पावर एंड एबिलिटी हो, वो एकदम से उसके अपोजिट में प्रिपेयर हो जाता है, उसे ज़्यादा देर नहीं लगती है अपने एनिमी, अपने ओपोनेंट की वीकनेसेस एंड उसकी एबिलिटीज़ को समझने में, जिसकी मदद से वो ईजिली या कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी किसी भी पावरफुल से पावरफुल एनिमी या ओपोनेंट को डिफीट कर देता है। और जो थॉर है एक्चुअल में वो अपने वेपन्स पर भी कहीं ना कहीं बैटल में डिपेंडेड हो जाता है, पर डांटे के साथ ऐसा नहीं है। उसके पास वेपन्स तो काफ़ी सारे हैं और अगर वो वेपन्स उससे अलग भी हो जाते हैं तब भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और अपने वेपन्स पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहता। अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात निकली है तो थॉर भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफ़ी अच्छा है, बट जो डांटे हैं वो विदाउट उसके वेपन के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटल लड़ देता है। वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, थॉर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, बट उसके लिए उसे अपनी वेपन्स की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पर डांटे के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है। सो ऐसी ही कुछ एबिलिटीज एंड एडवांटेजेस के बेसिस पर जो डांटे है वो यस पोटेंशियल रखता है कि वो MCU वर्जन ऑफ थॉर को यहाँ पर डिफीट कर दे। नाउ अब बात करते हैं बेन 10 वर्सेस थॉर की। तो एक्चुअल में इस बैटल में ये होगा कि जो बेन 10 है वो यहाँ पर अपने एक एलियन टॉय बिग का यूज कर सकता है, और जो वो टॉय बिग एलियन है उसका फेस अगर कोई देख लेता है तो वो बंदा थोड़ी देर के लिए इतना ज्यादा डर जाता है कि और थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो जो टॉय बिग का फेस होता है उसमें उसके अपोनेंट को अपना सबसे ज़्यादा बड़ा फियर दिखाई देता है, जिससे वो डरता है और इस वजह से थोड़ी देर के लिए जो उसका ओपोनेंट है वो डर जाता है और इस चीज़ का फायदा उठाकर बेन 10 किसी अदर एलियन में बदल जाएगा और थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी नॉकआउट कर देगा थॉर को, और इस तरह से वो इस बैटल को जीत जाएगा। क्योंकि अगर एकदम से वो टॉय बिग का यूज़ करता है थोड़ी देर के लिए थॉर अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा भी डर जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी तो कोई है नहीं कि थॉर को किसी चीज़ का फियर नहीं है, थोड़े थोड़े डर तो उसके है, जैसे कि थॉर रैग्नारॉक में भी दिखाए गए थे। और इसके बाद बेन 10 ये कर सकता है कि थोड़ी देर के लिए जब थॉर अनकॉन्शियस हो जाएगा या थोड़ी देर के लिए डर ही जाएगा थोड़ा सा, तब जो बेन 10 है वो अपने किसी अदर एलियन लाइक एटॉमिक्स जो उसका सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन है उसकी मदद से थॉर को काफ़ी देर के लिए नॉकआउट कर सकता है। या फिर यहाँ पर दूसरे केस में जो बेन 10 है वो फीडबैक का यूज़ करके जो थॉर है उसकी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है, थोड़ी देर के लिए उसे वीक करके अपने अदर पावरफुल एलियन जैसे कि ह्यूमंगस और बिग चिल, या फिर यहाँ पर एक बार फिर से हम बात कर ले यहाँ पर एटॉमिक्स की, उसकी मदद से इन
एलियन में से किसी को चूज करके थॉर पे अटैक करे और उसे काफी देर तक ऐसे में वो नॉकआउट कर सकता है। तो यहाँ पर जो बेंटन है एक्चुअल में उसके जीतने के काफी ज्यादा चांसेस है। और यहाँ पर अभी तो मैंने एलियन एक्स की बात की ही नहीं है, क्योंकि जो एलियन एक्स है उसके ऊपर जो बेंटन है उसका भी पूरा कंट्रोल नहीं रहता है, जिस वजह से यहाँ पर एलियन एक्स को लेना ज्यादा सही नहीं होगा इस बैटल में। बट फिर भी बेंटन के पास ऐसे काफी सारे पावरफुल एलियन, अरे 10,000 से ज्यादा एलियन है, जिनकी मदद से वो थॉर को यस डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। नाउ अब लास्ट में बचते हैं बेन 10 एंड डांटे। सो नाउ अब होगा बेन 10 वर्सेस डांटे। सो जो बेन 10 है उसके पास 10,000 से भी ज्यादा एलियंस है, साथ ही में उसके पास ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल आ गया, जिस वजह से वो इन सभी एलियंस को यूज कर सकता है। एकदम से किसी भी एलियन से दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसकी जो ओमनिट्रिक्स की बैटरी है वो भी ज़्यादा जल्दी खत्म नहीं होती। यहाँ पर मैं बेन 10 के ओमनिवर्स तक आए हुए सभी फॉर्म को उसके इंक्लूड कर रहा हूँ, बेन 10 रिबूट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और बेन 10 के पास इतने पावरफुल से पावरफुल एलियन है जो डांटे को डिफीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डांटे हैं वो भी किसी से कम नहीं है, एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो बेन 10 के हर एक एलियन, जब भी बेन 10 किसी अदर एलियन में बदलेगा तो थोड़ी ही फाइट में जो डांटे है वो समझ जाएगा कि इस एलियन की वीकनेस क्या है और इसे कैसे हराया जाए और इसकी एबिलिटीज क्या क्या है, किस चीज़ों से उसे बच के रहना है। बट धीरे धीरे करके जब बेन 10 अपने काफ़ी सारे पावरफुल एलियंस का यूज़ करने लगा, अपने अल्टीमेट एलियंस का यूज़ करने लगा या फिर अपने काफ़ी मोस्ट पावरफुल एलियंस का यूज़ करने लगेगा, तो जो डांटे है वो भी कुछ देर के लिए उसके सामने वीक पड़ जाएगा और बेन 10 धीरे धीरे करके उसे ओवर पावर करने लग जाएगा, क्योंकि जो बेन 10 है उसके हर एक एलियन की जो पावर्स एंड एडवांटेजेस एंड एबिलिटीज एंड कैपेसिटी होती है बैटल की और स्टेमिना होता है वो अलग अलग होता है, जिस वजह से जो बेन 10 है वो ज़्यादा थकेगा नहीं, ज़्यादा जल्दी थकेगा नहीं। जो डांटे है वो भी जल्दी नहीं थकेगा, बट जो बेन 10 है वो बार बार जब अलग अलग एलियन में बदलेगा तो उनकी अलग अलग पावर एंड एबिलिटीज़ के चलते जो डांटे हैं उससे बेन 10 ओवर पावर कर ही जाएगा एट द लास्ट। सुनो, इसी के साथ एक पॉइंट मिलता है, यानी कि 1 पॉइंट मिलता है वेब सीरीज या फिर कह सकते हैं टीवी शो सुपर हीरोज को। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, सुपरमैन वर्सेस क्रेटोस वर्सेस सुपरगर्ल वर्सेस शक्तिमान। मैं आपको एक बार फिर से रिमेंबर करवा देता हूँ कि ये एक अनप्रिपेयर्ड वे में बैटल होने वाली है। इस बैटल में जो सबसे पहले नॉकआउट होगी वो होगी सुपरगर्ल। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर सुपरगर्ल बैटल करती है सुपरमैन से, यानी कि सुपरमैन वर्सेस सुपरगर्ल, तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो ये सुपरगर्ल का वर्जन है वो है टीवी शोज वाला, यानी कि यहाँ पर टीवी शोज वाली सुपरगर्ल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और इसके अपोजिट में जो सुपरमैन है वो डीसीयू वाला सुपरमैन है। यहाँ पर नो डाउट जो डीसीयू वाला सुपरमैन है वो सुपरगर्ल के मुकाबले में जो टीवी शोज वाली है उसके मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है। अब हाँ, इन दोनों की काफ़ी सारी पावर्स यहाँ पर सिमिलर है या फिर ऑलमोस्ट सभी पावर्स सिमिलर है, बट एक्सपीरियंस में डीसीयू वाला सुपरमैन इस सुपरगर्ल के मुकाबले में ज़्यादा आगे है। साथ ही में फाइटिंग स्किल्स में ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा आगे नहीं है, फाइटिंग स्किल्स में ये दोनों इक्वल ही है कहीं ना कहीं, बट सुपरमैन के पास मेजॉरिटी ज़्यादा चांसेस है इस बैटल को विन करने के। नो डाउट यहाँ पर सुपरमैन विंस। फिर अगर जो सुपरगर्ल है वो बैटल करती है क्रेटोस से, यानी कि क्रेटोस वर्सेस सुपरगर्ल, तो ऐसे में जो क्रेटोस है उसके पास सुपरगर्ल के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसने गॉड ऑफ वॉर गेम में कई सारे गॉड्स को डिफीट किया है, काफ़ी सारे ग्रीक गॉड को डिफीट किया है जो कि एक्चुअल में उसके मुकाबले में भी ज़्यादा पावरफुल थे, और ज़ेउस तक को डिफीट किया है जो एक्चुअल में उसका बाप भी होता है उस गेम में। वो पावरफुल तो काफ़ी ठीक ठाक ही है यहाँ पर सुपरगर्ल के अगेंस्ट, बट साथ ही में जो मेजर उसकी एडवांटेज है इस बैटल में वो है उसके वेपन्स, जो उसके पास वेपन्स होते हैं, साथ ही में उसका फाइटिंग स्टाइल और उसका एक्सपीरियंस उसे इस बैटल में सुपरगर्ल के मुकाबले में ज़्यादा चांसेस देता है इस बैटल को जीतने के। यहाँ पर नो डाउट क्रेटोस ही जीतेगा। इस बैटल को विन करता है क्रेटोस। क्रेटोस वर्सेस सुपरगर्ल में क्रेटोस विंस। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर जो सुपरगर्ल है वो बैटल करती है शक्तिमान से, यानी कि शक्तिमान वर्सेस सुपरगर्ल हो जाए, तो ऐसे में जो शक्तिमान है उसके ऑब्वियसली यहाँ पर सुपरगर्ल से जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो सुपरगर्ल है उसके पास हीट रेविजन, एक्सरे विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर हियरिंग, सुपर हीलिंग, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड एंड सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड सुपर स्टेमिना जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज एंड एडवांटेजेस है। बट जो शक्तिमान है उसके पास भी ये सभी एडवांटेजेस है, ये सभी पावर्स है, पर इनके साथ ही में जो शक्तिमान है उसके पास काफ़ी सारी ऐसी पावर्स है लाइक मैजिकल पावर्स एंड 5 एलिमेंट्स तक को कंट्रोल करने की पावर्स, जिनकी मदद से यहाँ पर वो सुपरगर्ल को काफ़ी जल्दी डिफीट कर देगा बैटल में। एंड फिर बारी आएगी यहाँ पर, यानी कि जो नेक्स्ट नॉकआउट होंगे वो होंगे सुपरमैन एंड क्रेटोस। यस, ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरमैन है उसके पास पावर्स की काफ़ी अच्छी एडवांटेज है, उसके पास क्रेटोस के मुकाबले में ज़्यादा पावर्स है, उसका पावर लेवल
क्रेटोस के मुकाबले में ज़्यादा है, पर जो क्रेटोस है उसके पास उसके वेपन्स की एडवांटेज है। वो अपने ब्लेड ऑफ ओलंपस की मदद से सुपरमैन को काफ़ी हद तक हार्म कर सकता है या उससे नॉकआउट कर सकता है। पर अगर ये एक अनप्रिपेयर्ड बैटल भी हुई तब भी जो क्रेटोस है उसके पास काफ़ी सारे ऐसे वेपन्स है जिनकी मदद से वो काफ़ी हार्म कर सकता है सुपरमैन को, और उसका फाइटिंग स्टाइल भी सुपरमैन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही में वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी सुपरमैन से ज़्यादा अच्छा है और उसका एक्सपीरियंस भी सुपरमैन से ज़्यादा ही है। सो ओवरऑल यहाँ पर क्रेटोस के पास भी अच्छे चांसेस है इस बैटल को जीतने के और सुपरमैन के पास भी, जिस वजह से यहाँ पर जो ये बैटल है टाई हो जाती है। यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। अभी के लिए ये पीपल्स चॉइस भी है बैटल, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। पर जब ये दोनों शक्तिमान के साथ भिड़ेंगे, यानी कि अगर सुपरमैन भिड़ता है शक्तिमान से, तो यहाँ पर शक्तिमान के यस जीतने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ही सुपरमैन है उसके पास जो भी पावर्स है, उसका हीट रिविजन, एक्स रिविजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर हियरिंग, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना एंड सुपर हीलिंग जैसी अदर कुछ पावर्स, वो सभी पावर्स तो यहाँ पर शक्तिमान भी होल्ड करता है। पर उनके साथ ही में जो शक्तिमान है उसके पास मैजिकल पावर्स भी है जिनकी मदद से वो सुपरमैन को हार्म कर सकता है। साथ ही में जो शक्तिमान है वो सातों चक्रों को एक्टिवेट कर चुका है, जिसकी मदद से उसके पास 5 एलिमेंट्स तक को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है यहाँ पर। और यही पावर काफ़ी है, यही जो शक्तिमान की एबिलिटी है ये काफ़ी है सुपरमैन को डिफीट करने के लिए यहाँ पर। और यही जो बात है वो शक्तिमान को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देती है यहाँ पर सुपरमैन के अपोजिट में। सेम केस होगा क्रेटोस वर्सेस शक्तिमान वाली बैटल में। इसी वजह से 1 पॉइंट मिलता है टीम इंडियन सुपर हीरोज को। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, बैटमैन वर्सेस प्रिंस ऑफ पर्शिया वर्सेस द डेयरडेविल वर्सेस क्रिश। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि जो ये बैटल होने वाली है ये एक अनप्रिपेयर्ड बैटल होने वाली है, और मोस्टली जो ये बैटल है इसका जो रिजल्ट है, इसका जो विनर है वो पावर्स एंड एबिलिटीज के बेसिस पर ही निकलेगा, जिस वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो होगा डेयरडेविल, क्योंकि जो डेयरडेविल है एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो पीक ह्यूमन लेवल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को रखता है और उसके पास गैजेट की ज़्यादा एडवांटेजेस भी नहीं है, और एक्चुअल में उसका फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिस वजह से वो बैटमैन को बराबरी की टक्कर दे देगा। बट बैटमैन अपनी स्किल्स एंड प्लानिंग स्ट्रेटजी के मिक्सअप से यहाँ पर डेयरडेविल को डिफीट कर देगा। वहीं जब डेयरडेविल फाइट करेगा प्रिंस ऑफ पर्शिया के प्रिंस से, तो ऐसे में जो डेयरडेविल है उसको बराबरी की टक्कर दे सकता है। बट यहाँ पर जो प्रिंस एक्चुअल में उसके पास डेयरडेविल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी वेपन्स की एडवांटेजेस है, वो कहीं ना कहीं मैजिकल एबिलिटीज़ को भी रखता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर डेयरडेविल को डिफीट कर देगा। वहीं अगर जो डेयरडेविल है वो भिड़ता है किसके साथ में, तो ये बैटल तो ऐसी हो जाएगी कि एक तरफ है एक पीक ह्यूमन लेवल वाला बंदा, दूसरी तरफ है एक सुपर ह्यूमन पावर्स रखने वाला बंदा। तो सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जीतेगा वो होगा क्रिश, क्योंकि उसकी पावर सुपर ह्यूमन लेवल की है और जो डेयरडेविल है उसकी पावर पीक ह्यूमन लेवल की है, तो क्रिश ही जीतेगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है। इसी वजह से जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो होगा डेयरडेविल। नाउ अब जो नॉकआउट होगा वो होगा प्रिंस ऑफ पर्शिया से प्रिंस। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम से जो प्रिंस का कैरेक्टर है, अगर वो सबसे पहले बैटल करता है बैटमैन से, तो बैटमैन के अगेंस्ट यहाँ पर वो अपने कुछ वेपन्स लाइक सैंड ऑफ टाइम, उसके पास एक वेपन है जिसकी मदद से वो एक्चुअल में टाइम ट्रेवल कर सकता है, और किसी तरह से अगर कोई उसे हरा देता है तो वो उसे फिर से टाइम में पीछे जाकर या फिर उसे पता लग जाएगा, तो ऐसे में वो अपनी टाइम ट्रेवल एबिलिटी की मदद से वो यहाँ पर बैटमैन को डिफीट कर देगा। बट फिर ये एक तरह से प्रिपेयर्ड बैटल हो गई। बट यहाँ पर एक काउंटर अटैक की बात की जा रही है, एक अनप्रिपेयर्ड बैटल की बात हो रही है, तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रिंस है उसके पास ये एडवांटेज नहीं रहती है, और इन नॉर्मल बैटल उसके पास वेपन्स में कुछ मैजिकल वेपन्स है। बट यहाँ पर जो बैटमैन है उसके पास एक गुड स्ट्रेटेजी होगी, वो धीरे धीरे करके जब बैटल करेगा प्रिंस के साथ में, तो वो उसकी प्लानिंग, उसकी फाइटिंग, उसकी वीकनेसेस, सब चीज़ों को समझने लगेगा और उनके बेसिस पर उसे हराना शुरू कर देगा, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चांसेस है कि यस हाँ बैटमैन डिफीट कर सकता है यहाँ पर प्रिंस को। नाउ अब जब प्रिंस बैटल करता है क्रिस के साथ में, तो जो प्रिंस है और जो क्रिश है, उन दोनों में जो क्रिश है उसका पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है, उसके पास काफ़ी ऐसी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है जिनकी मदद से वो प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिफीट कर देगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिश विन्स। तो जो कंक्लूजन है यहाँ पर वो यही है कि यहाँ पर आते आते जो प्रिंस है वो भी नॉकआउट हो जाएगा, लास्ट में बचेंगे बैटमैन एंड क्रिश। नाउ अब होगा बैटमैन वर्सेस क्रिश। तो एक अनप्रिपेयर्ड बैटल होने की वजह से यहाँ पर जो क्रिश है उसके पास जीतने के काफ़ी हद तक ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो बैटमैन है वो अपनी नॉर्मल वेपन्स के बेसिस पर एंड अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहाँ पर क्रिश जैसे पावरफुल सुपर हीरो को डिफीट नहीं कर सकता। ये बात तो जाहिर सी है, ऑब्वियसली। सो यहाँ पर क्रिश विन्स और 1 पॉइंट मिलता है इंडियन सुपर हीरोज टीम को। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, क्विकसिल्वर वर्सेस सोनिक वर्सेस द फ्लैश वर्सेस फ्लाइंग जेट। पहले इस बैटल में जो नॉकआउट होगा वो होगा क्विकसिल्वर। वो जब पहले बैटल करेगा यहाँ पर फ्लाइंग जेट के साथ में,
तो हाँ, यहाँ पर फ्लाइंग जेट एंड उसकी स्पीड कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि मूवी में जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्पीड को 1-2 बार ही दिखाया गया, उसकी सुपर स्पीड को, बट जो क्विकसिल्वर है उसकी स्पीड के एग्जांपल हमें मूवी में काफी ज्यादा जगह देखने को मिले एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। बट यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है वो कहीं ना कहीं क्विकसिल्वर के मुकाबले में स्पीड में बराबर तो है, पर पावर के बेसिस पर यहाँ पर क्विकसिल्वर के मुकाबले में जो फ्लाइंग जेट है वो ज़्यादा आगे है। अब जाहिर सी बात है कि इस एडवांटेज के बेसिस पर जो फ्लाइंग जेट है वो डिफीट कर देगा क्विकसिल्वर को। पर अगर क्विकसिल्वर भिड़ता है सोनिक से तो क्या होगा, तो जो सोनिक है उसके पास स्पीड की काफ़ी अच्छी एडवांटेज है। अगर स्पीड में ये दोनों कहीं ना कहीं बराबर भी हो जाते हैं, सोनिक और क्विकसिल्वर, तो ऐसे में जो सोनिक है उसके पास उसकी टेलीपोर्टर रिंग की काफ़ी अच्छी एडवांटेज है इन बैटल, जिसकी मदद से वो क्विकसिल्वर के मुकाबले में एकदम से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। क्योंकि जो क्विकसिल्वर है वो कितना भी ज़्यादा फास्ट हो जाए, अगर सोनिक टेलीपोर्ट हो जाता है तो यस, जो क्विकसिल्वर है उसकी सुपर स्पीड इसके सामने तो कुछ भी नहीं है टेलीपोर्टेशन के सामने। नाउ अब अगर बात की जाए यहाँ पर क्विकसिल्वर वर्सेस द फ्लैश की, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जो द फ्लैश है डीसी वाला वो एक्चुअल में एमसीयू वाले क्विकसिल्वर के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट है। नाउ अब जो नॉकआउट होगा वो होगा सोनिक। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिक वर्सेस फ्लाइंग जेट की अगर पहले बैटल होती है तो जो सोनिक है वो स्पीड प्लस अपनी टेलीपोर्ट करने वाली रिंग की मदद से यहाँ पर फ्लाइंग जेट को थोड़ी अच्छी खासी टक्कर दे देगा। बट जो फ्लाइंग जेट है वो अपनी स्पीड प्लस अपनी मोर पावर्स, जो उसके पास एक्चुअल में सोनिक के मुकाबले में ज़्यादा पावर्स है, उनके मिक्सअप से यहाँ पर सोनिक को डिफीट कर देगा। बट जब ये बैटल खत्म होगी तब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि ये नेचरली काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सो जो सोनिक वर्सेज फ्लाइंग जेट की ये बैटल है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है वो डिफीट कर देगा सोनिक को, जाहिर सी बात है। सो यहाँ पर फ्लाइंग जेट विंस। सोनिक वर्सेज द फ्लैश। सो जो सोनिक वर्सेस द फ्लैश है, इस बैटल का कंक्लूजन इस हिसाब से निकाला जा सकता है कि जो द फ्लैश है वो एक्चुअल में सोनिक के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट है, एक काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीडस्टर है। ये दोनों स्पीडस्टर है, बट इन दोनों में जो फास्ट स्पीडस्टर है वो है द फ्लैश। और यही बात काफ़ी है इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कि इस बैटल का जो विनर है वो है द फ्लैश, और द फ्लैश विंस। नाउ अब बात करते हैं फाइनल बैटल की, जो कि होने जा रही है फ्लाइंग जेट वर्सेस द फ्लैश के बीच में। अब यहाँ पर क्लियरली जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये है कि जो द फ्लैश है उसके जितने के ज़्यादा चांसेस है, बस 1-2% ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो फ्लैश है एक्चुअल में वो एक ऐसा स्पीडस्टर है कि वो अपनी स्पीड की मदद से अदर पावर्स को भी एक्सेस कर सकता है, अदर स्पीड फोर्सेस पावर्स को एक्सेस कर सकता है अपनी स्पीड फोर्स के चलते, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर हीलिंग जैसी एडवांटेजेस, ऐसी पावर्स। तो ऑब्वियसली जो क्लियरली बात है वो ये है कि द फ्लैश की जितने के थोड़े ज़्यादा चांसेस है फ्लाइंग जेट से। सो यस, द फ्लैश विंस। बट मूवीज़ में ऐसा अभी तक नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर अगर मूवीज़ वाली बात की जाए डीसीयू की, तो ना ही द फ्लैश के अभी सुपर पावर्स को इंक्लूड किया गया है डीसीयू में, और ना ही जो द फ्लैश है उसकी कुछ ऐसी एबिलिटीज़ को दिखाया गया कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। हाँ, उसकी हीलिंग का थोड़ा जिक्र हुआ था जस्टिस लीग स्नाइडर कट में, बट बाकी जो उसकी पावर्स है कि वो अपनी स्पीड फोर्स की मदद से काफ़ी अदर पावर्स को एक्सेस कर सकता है, उनका अभी नहीं पता है। हाँ, जो द फ्लैश आने वाले द फ्लैश पॉइंट उसमें बताया जा सकता है, बट अभी के लिए अननोन है। मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है कि फ्लाइंग जेट जीत जाए, बट फिलहाल इस बैटल को करते हैं टाई पीपल्स चॉइस के ऊपर। आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने बता दिया कि मैं फ्लाइंग जेट के साथ हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन फ्लाइंग जेट वर्सेस द फ्लैश की इस बैटल का जो विनर है वो है फ्लाइंग जेट। बट अगर आपका कुछ और ओपिनियन है, कुछ अदर ओपिनियन है, तो यस बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नाउ फाइनली अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि स्कोर बोर्ड की। देखते हैं किस टीम ने कितना ज़्यादा पॉइंट गेन किया है। तो जो टीम हॉलीवुड मूवी सुपर है उन्होंने गेन किए हैं 0 पॉइंट, यस 0 पॉइंट्स। और जो टीम वेब सीरीज या कहें हम टीवी शो सुपर हीरोज है उन्होंने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स। एंड जो टीम गेमिंग कैरेक्टर्स है उन्होंने गेन किए हैं 1 पॉइंट। और जो बचती है टीम इंडियन सुपर हीरोज, उन्होंने अकेले ने गेन किए हैं 3 पॉइंट्स। बट आपका क्या ओपिनियन है आप यार बी श्योर कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, ये कमेंट बॉक्स में बता देना आप। क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे इस आंसर से जो मैंने यहाँ पर टीम रिजल्ट में लाई है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, बट जीतनी यही डिजर्व करती थी। और वैसे भी आप कहते रहते हो ना मुझे कि मैं मार्वल का फैन बॉय हूँ, डीसी का फैन बॉय हूँ, अब ये भी कह दो कि इंडियन सुपर का फैन बॉय हूँ, क्यों, है ना, क्या ही दिक्कत है। बट यार ऐसा नहीं है, जो टीम डिजर्व करती थी जीतना मैंने उससे ही जीता है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। बट आपका क्या ओपिनियन है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया है तो यार मेरी गलती को यहाँ पर ज़रूर ही सुधारना आप, अगर मैंने कोई गलती की है, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उस गलती को ना करूँ। अगर आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है तो जैसे कि मैंने कहा बता देना। और वीडियो यार 40 मिनट की रिकॉर्ड कर दी मैंने, क्या बात कर रहे हो यार। अब बस हो गया, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।